हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 का है और ये क्वेश्चन पेपर बीकॉम पार्ट 3 मिथिला यूनिवर्सिटी का है। तो आइए चलिए जानते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर था और क्या उसका पैटर्न था और कौन कौन से क्वेश्चन थे। जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इनटू विच द असेसीज आर डिवाइडेड विद रिगार्ड टू रेसिडेंस। और ये जो क्वेश्चन है ये रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये बताना था कि रेसिडेंशियल स्टेटस कितने तरह के होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, मतलब सेक्शन 6 है उसके बारे में आपको पूरा का पूरा लिखना था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन अगर वापस से एग्जाम में आए तो आप सब बड़ी आसानी से लिख लेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में लिखना था कि प्रोविडेंट फंड कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोविडेंट फंड हैं जिसका एक सैलरीड पर्सन हिस्सा बन सकता है। तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑफ विच द सैलरीड पर्सन मे बी अ मेंबर। तो यहाँ पर जो 4 तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं, जिसमें से कि 3 तरह के प्रोविडेंट फंड को सैलरीड के लिए फॉर द पर्पज ऑफ सैलरीड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक जो पीपीएफ है मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो कोई भी यहाँ पर आ सकता है, चाहे वो जॉब करता है चाहे नहीं करता है। तो ये भी क्वेश्चन कुछ आसान ही सा था। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन था वो हाउस प्रॉपर्टी से था, जहाँ पर आपको जीएबी कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस क्या होते हैं, मतलब कितने कितने होते हैं ये, और इसमें आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी देना होता। अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आएगा तो आप ये पैटर्न आंसर का रखना कि इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, एक तो थोड़ा सा ये लिखना है, फिर जीएबी का कैलकुलेशन, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, और एक क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल आप वहाँ पर दे देना। इसके बाद एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ये बताना था कि जब हम पीजीबीपी का कैलकुलेशन करते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम लोग लिख सकते हैं और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो था ये सेक्शन 30 से 36 और सेक्शन 40 से बिलोंग करता है। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो अगर आप स्किप भी कर सकते हैं अगर दोबारा से क्वेश्चन आए, यही क्वेश्चन एग्जाम में आए। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ भी यही है कि अगर सेम क्वेश्चन वापस से आ जाए तो कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं करना है। एक जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो जीएसटी के बारे में लिखना था, वो बहुत ही आसान था। इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सैलरी का है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हाउस प्रॉपर्टी का है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और मैं वहाँ पर आपको आंसर दे दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कैपिटल गेन का था और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अदर सोर्सेज का था। तो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान रखना है आपको कि ये अदर सोर्सेज का क्वेश्चन है और बुक में भी इसका, अगर आपके पास बुक होगा तो वहाँ पे सॉल्यूशंस वगैरह गिवन है। यहाँ पर आपको सभी बॉन्ड्स के नाम याद रखने हैं कि कौन सा बॉन्ड टैक्सेबल होता है उसका इंटरेस्ट, और कौन से ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनका इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं है, मतलब एग्जम्प्ट है। तभी आप क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो टोटल इनकम का क्वेश्चन था। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया कि टोटल 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से पहले 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इनकम टैक्स का जो 2021 का क्वेश्चन पेपर आया था उसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने यही बनाया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। थैंक यू।